आजादी सहाफत से रोकने की कोशिश। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को 3 साल पहले खबर देने की पादाश में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद मुंतकिल। आज रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बोल न्यूज अपने वर्कर्स के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। नून लीग की जो एक हुकूमत है, हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो है तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। सहाफियों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वज़ा कर चुका है, असूल वज़ा कर चुका है, एक SOP सेट पूरा ये जमा करा चुके हैं। सहाफती तंजीमों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है कि पहले समझौता किया, नाप करेंगे। सहाफत आईना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाते हैं। एडिटर इन चीफ आमिर जिया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने पर कार्रवाई होती है। ऐसे हटकंदों से ना पहले दबे हैं ना अब दबेंगे। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। DSP मुठभेड़ सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 दहशतगर्दों ने दस्ती बम, स्नाइपर गन और खुदकार असलहे के साथ मुख्तलिफ अतराफ से थाने पर हमला किया। DSP और अहलकार दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए शहीद हुए, हमलावर फरार। मुल्क भर में मौसम सरमा जोवन पर। कराची में भी कड़ाके की ठंड, यकबस्ता हवाओं का राज। पारा सिंगल डिजिट में आ गया। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज से 17 जनवरी तक कोल्ड वेव की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पारा 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। मलका कौसार मरी में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात जारी है। स्वात, एबटाबाद, नारान और कागार में सयाहों का रश। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। MQM इलेक्शन से पहले बल्दियाती हल्का बंदियां तब्दील करने के मुतालबे पर डट गई है। विफाक से अलग होने की धमकी दे दी। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के खालिद महबूब सिद्दीकी से राब्ते। आज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा का वफ़द आज इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। सिक्योरिटी खदशात पर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। गवर्नर हाउस में MQM वफ्द की अहम बैठक। गवर्नर सिंध की खालिद मकबूल को हल्काबंदियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी। कहा सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। कोई रास्ता निकाला जा सकता है, गौर कर रहे हैं। PP रहनुमाओं की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर आज सुबह हतमी फैसला करेगी। काबीना से आज ही मंजूरी ली जाएगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टेटिक तैनाती से मुआज़रत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को दोबारा खत इरसाल। लिखा कि सिंध में हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इतनी बड़ी तादाद में एहलकार फराहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू। इंतखाबी सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मुंतकिल। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और खातून पाकिस्तान कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स कायम। सुबह 11 बजे सामान की तरसील का अमल शुरू किया जाएगा। सिंध के तालीमी इदारों में तातील, अमला इलेक्शन ड्यूटी देगा।
को हैदराबाद और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन, मेरी आप सब वोटर्स को अपील कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी, आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर। तहरीके इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन है। अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इमरान खान का कराची और हैदराबाद के अवाम के नाम पैगाम, कहा हमारा मुकाबला इन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रही हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, तहरीके इंसाफ का सिंध असम्बली के सामने एहतजाज। अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया शहर की बेहतरी नहीं चाहता, पीडीएम ने तमाशा लगाया हुआ है। एमक्यूएम के तीनों धड़े एक हो गए मगर इनकी कोई हैसियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है झूठ की सौदागरी नहीं चलेगी, साजिशों को नाकाम बनाएंगे, ऑर्डिनेंस लाओगे उसका भी मुकाबला करेंगे। पंजाब के बाद विफाक में सरप्राइज की तैयारी, कप्तान का वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने पर गौर। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इमरान खान की करीबी साथियों से मुशावरत। हुकूमती इत्तेहाद में 13 अरकान कौमी असम्बली की नाराजगी का इंकशाफ। जराए का कहना है कि इत्तेहादियों के भी शहबाज शरीफ से कई मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतमाद के वोट पर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद केपी असम्बली तहलील कर देंगे, ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे सकते। इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करे और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम है वो तजवीज भेज देंगे। निगरान सेटअप पर जमान पार्क में मुशावरत। फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर 48 घंटे का इंतजार न करे, तहलील का नोटिफिकेशन जारी करें। हमजा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है, निगरान हुकूमत के नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है कि ऐसे नाम दिए जाएंगे जो शफाफ इंतखाबात कराने के अहल होंगे। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर के दस्तखत किए जाने का इम्कान। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल, बलीगुर रहमान आज समरी पर दस्तखत कर देंगे, असम्बली तहलील हो जाएगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने तीसरा मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। सुपर पावर की मैशत मुश्किलात का शिकार, अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अमेरिका जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा। फौरी इक़दाम न किए गए तो मुआशी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का 123वां यौम पैदाइश। उनके शेरी मजमूए शाहनामा इस्लाम ने नई नस्ल को जीने की नई जहत अता की। हफीज जालंधरी को इल्मी और कौमी खुदमात के एवज हिलाल इम्तियाज और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बॉक्सर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।